व्यू तो थोड़ा सा यही दिख रहा है कि शायद आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड भी दिख जाए आज। रिकवरी एक आ सकती है, ठीक है, देखना होगा। लेकिन ऐसे में आप ट्रेड आज स्पेसिफिक्स रिकमेंडेशन क्या देंगे संतोष? यस, जैसे हमने डिस्कस किया कि एफआईएस की तरफ से इंटरेस्ट लौट रहा है मार्केट में, तो नॉर्मली जब भी एफआईएस का इंटरेस्ट होता है तो मैं लार्ज कैप प्रीफर करता हूं, क्योंकि मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। कल भी ऐसा ही देखने को मिला। तो पहली पिक तो मेरी रिलायंस ही रहेगी। कल रिलायंस, एक हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 2300 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे से पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है और वहां से एक रिवर्सल देखने को मिला। और कल रिलायंस अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अगर एफआईएस की खरीदारी लौटती है तो ये इस काउंटर में शायद एक प्रीफर बेट होगा, जहाँ 2442 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है। 2352 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा, अगर बैंकिंग सेक्टर में भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो आईसीआईसीआई लीड करते नजर आएगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन चैनल का ब्रेकआउट आ गया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है, तो यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। तो 880 का टारगेट रहेगा, 858 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो चलिए दो खरीदारी की कॉल संतोष की तरफ से। रिलायंस जो कि कल बाजार को काफी सपोर्ट कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक में भी 2% तक की मजबूती थी, मजबूती आगे बढ़ सकती है। विभोर, आप बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं? जो पहला मेरा पिक रहेगा आज वो रहेगा गणेश बेंजोप्लास्ट। गणेश बेंजोप्लास्ट में बम्पर रिजल्ट्स आए, मैसिव रिजल्ट्स थे। सबसे बेस्ट पार्ट था कि उनके मार्जिन इंप्रूव हुए और उन्होंने एक्सपेंसेस काफी हद तक कंट्रोल किए। यहाँ पर एक स्टॉक में जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, क्योंकि नवंबर का रेजिस्टेंस था 150 लेवल्स के आसपास, फिर एग्जैक्टली सेम रेजिस्टेंस दिसंबर में भी कंसोलिडेशन हो रहा था, उसका रीटेस्ट करके वापस से ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 167 का, स्टॉप लॉस रहेगा 140 रुपीज का, टारगेट रहेगा 267 का। एंड जो मेरा सेकंड पिक रहेगा वो रहेगा लिंकन फार्मा। लिंकन फार्मा में भी सेम, ये ऑलमोस्ट मई 2022 167 का भाव है और 240 का टारगेट है। ये इन्वेस्टमेंट टारगेट है कि ट्रेडिंग टारगेट है? ये मोर ऑफ अ मिड टर्म टारगेट रहेगा, क्योंकि जो इस टाइम रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट आगे भी नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्टेशंस की 6 महीने का व्यू दे रहे हैं आप बेसिकली इस पे, काइंड ऑफ 3 से 6 महीने का व्यू। श्योर। एंड जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा लिंकन फार्मा। सेम एग्जैक्टली, थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक है बिकॉज ऑफ इसका फ्री फ्लोट थोड़ा सा कम है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। प्रमोटर ने भी ऐड किया है लास्ट 2-3 क्वार्टर में। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 343 के आसपास, टारगेट रहेगा 440 का, स्टॉप लॉस रहेगा 300 का, जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे आता है। ठीक है, ऑल राइट। दो स्मॉल कैप स्टॉक्स आपने एक मिनट, कीवर्ड ये है लो वॉल्यूम स्टॉक। लो वॉल्यूम स्टॉक्स हैं तो थोड़ा रिस्की स्टॉक हो सकता है। देख के काम करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है एंट्री तो है इसके अंदर, फिर एग्जिट नहीं मिल पाए। करेक्ट, थोड़ा सा ध्यान रखे काम ऑफ कोर्स ये कैवेट देना भी चाहिए। हमारी टेक्निकल पैनल पे जो दो और एक्सपर्ट्स हैं उनका तो ये कहना है कि कॉशियस नजरिया अपनाएं। कल की तेजी जरूर दिखी, लेकिन आज सेंटिमेंट्स जो है बदलते दिख सकते हैं। आप कैसी राय देंगे मार्केट्स पर और आपके ट्रेडिंग आइडियाज आप बताएं। Well, first up, Mansi, very good morning to you. आप सभी को, सारे दर्शकों को भी a very good morning. The reason a wide smile on my face is because this is exactly the word जो मैंने मेरी commentary में टाइप कर रखे हैं, which is cautiously optimistic, right? देखिए, रेंज का मार्केट है 17,600 ऑन द डाउन साइड, 18,000 ऑन द अपसाइड। आइडियली तो हमें रेंज प्ले करना चाहिए, लेकिन दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो अगर हमें एसजीएक्स निफ्टी मान लीजिए गैप अप देता है तो उस गैप में बाय करना चाहिए। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि कल हमने बहुत ही मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देखी है, साथ ही साथ पुट राइटिंग देखी है, और हम एक्सपायरी के बहुत करीब हैं। 2 दिन में एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि ये जो डेटाबेस अभी बन रहा है एक्सपायरी के इतना पास, इसको मार्केट जो है रिस्पेक्ट करके चले, ट्रेडर जो है रिस्पेक्ट करके चले। इसी के चलते मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ही बाय का कॉल है। एंड इंसिडेंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही कल अपने 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो पोजिशनली चीजें बेहतर हो सकती हैं। नेक्स्ट एम फॉर बोथ दीज इंडिसेस विल बी द 50 ईएमए, बट मैं एक और दिन देखना चाहूंगा अगर हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है तो। सो निफ्टी पे 18,000 का टारगेट, 17,800 का स्टॉप लॉस, वहीं बैंक निफ्टी पे 42,000 का टारगेट एंड 41,200 का स्टॉप लॉस। ठीक है, कुछ क्विकली आपके स्टॉक्स भी बताइए। जी हाँ, देखिए मेरे 2 पिक्स हैं, दोनों ही बाय साइड, एक कैश सेगमेंट से है, एक डेरिवेटिव से। आईटी स्टॉक्स हैव बीन डूइंग वेल। नैस्डैक में हमने कल एक अच्छा खासा रिबाउंड, बहुत शार्प रिबाउंड आते हुए देखा, पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सेंटिमेंटल रब ऑफ होगा यहाँ पे। बैक होम इंडियन आईटी कंपनीज आर आल्सो डूइंग वेल, तो इसके चलते HCL टेक इज माय पिक इन द आईटी स्पेस। 1150 1175 के टारगेट्स और 1100 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज HBL पावर। इस स्टॉक में एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस बनाया है 99 98 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, और फिर रिबाउंड दिया है, एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बैक्ड मूव। तो 110 के टारगेट के लिए से बाय कर सकते हैं। 99 जहां पे बेस बन रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा।